Hi everyone, for class 12th, yours, I am going to start your chapter matrices. So, matrix, what is a matrix? Matrix is a rectangular array or arrangement of a data. It has non-numerical value. मैट्रिक्स क्या है कि कोई डाटा है उसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, इसे हम कोई सॉल्व करने नहीं सर्च कर सकते हैं, बट ये कई जगहों पर यूज़ होता है आजकल। जैसे इससे लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व होती हैं, इसके एप्लीकेशंस में हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और जगहों पर भी यूज़ करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके लिए, जैसे एक शॉप है, ऑब्जेक्ट राम, शॉप किसकी है? राम, मोहन, सोहन, राहुल। 4 शॉप्स हैं, यहाँ 3 आइटम्स हैं। टी, इनकी शॉप पे 35 रुपीज़ पर केजी सपोज कर लीजिए, ये अमाउंट इनके हैं। इनका इस तरीके से हमने ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाया। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, बट इन आवर सिलेबस वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस। इसको ऐसे फॉर्म में नहीं, कोई भी अगर न्यूमेरिकल होगा या एक लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्म में लिखेंगे, या इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से भी ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं। दिस लाइन, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, कॉलम 4, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज रोज, R1, R2, R3, R4, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। ये ध्यान रखेंगे, कोई भी नंबर में हम लाइन यहाँ जैसे बनी है यहाँ नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लाइन नहीं यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर जो नंबर है उसके सामने थोड़ा गैप से और थोड़ा उसके नीचे गैप से अकॉर्डिंग टू कॉलम में लिखेंगे, इधर उधर फिक्स नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट, इन स्टैंडर्ड फॉर्म या इन जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। A11, A12, 1, A12, A13 and A1n, A21, A22, A23, A2n, AI1, AI2, AI3, AIN, AM1, AM2, AM3 and AMN। Here order of this matrix is M cross n। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो वाई कॉलम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? रो क्रॉस रोज क्रॉस कॉलम, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो लाइक दिस, ये मैट्रिक्स है, इसमें अभी m रोज हैं, सॉरी m रोज हैं, 1 2 3 4 i, फिर m रोज हैं और n कॉलम है, 1 2। पहला ये जो डिनोट करता है, ये आपका i नंबर को डिनोट करता है, रो को, दूसरा नंबर कॉलम को। तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं, और भी हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये रफ करके और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। और इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं, A = AIJ, ठीक है। मान लीजिए M क्रॉस n, ये भी लिख सकते हैं। M क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स A है, A से मैट्रिक्स मोस्टली कैपिटल लेटर से ही डिनोट की जाएंगे, मोस्टली क्या डिनोट ही की जाएंगे कैपिटल लेटर से, A B C इस टाइप से। तो ये A = कोई मैट्रिक्स है जिसमें i रोज ith, ये ith रोज का jth कॉलम का एलिमेंट है, जिसका ऑर्डर M क्रॉस n है। लाइक जैसे कोई हम मैट्रिक्स लिखते हैं 2 4 5 6 3 2 1 5, इसका ऑर्डर अगर देखें ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर होगा, कितनी रोज हैं? 1 2 1 और 2, 2 रोज हैं, 2 बाई कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, 2 बाई 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन नंबर ऑफ रोज, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे ये देख रहे हो कॉलम 1 2 3 4,
यहाँ 4 कॉलम अगर ये ज़्यादा हैं रो से, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और इनमें मैट्रिक्स में एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो नंबर लिखे हैं जितने भी, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन, स्क्वायर मैट्रिक्स, इन विच द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m cross n and m equal to n means number of columns and number of rows and columns are equal। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इट मे बी लाइक 2 0 1 5, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे ही 4x4 ऑर्डर की भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। नेक्स्ट वन, वर्टिकल मैट्रिक्स, इससे पहले एक्सप्लेन करना था, कोई नहीं। वर्टिकल मैट्रिक्स m क्रॉस n, कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है इन विच m ग्रेटर देन मीन्स नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब रोज जो हैं वो कॉलम से ज़्यादा हों। मीन्स जैसे यहाँ रोज 1 2 3 4, रोज कितनी है 4 हैं, कॉलम 3 हैं, तो ये अगर रोज ज़्यादा हैं और कॉलम कम है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर जिसमें मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो ही हो, सिर्फ एक रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4 और भी हो सकते हैं, तो सिर्फ रो क्या हो, एक हो। और कॉलम वेक्टर में सिर्फ कॉलम एक हो, है ना, कॉलम एक हो, वेक्टर आपके रोज हैं 1 2 3 हैं, 4 5 और भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर या फिर कॉलम वेक्टर सिंपली कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज सो सिंपल, जीरो और नल मैट्रिक्स, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी ऑर्डर की हो और सारे एलिमेंट वो जीरो हों, सभी एलिमेंट्स जीरो हों, यहाँ सभी एलिमेंट जीरो हैं, यहाँ सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम जीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे। ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम से ही लग रहा होगा यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें हम मैट्रिक्स में डायगोनल, ये इस देखिए इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक ऑफ डायगोनल एक मेन डायगोनल। ये वाला लीडिंग डायगोनल जो लेफ्ट साइड से यहाँ से स्टार्ट होके इसको क्रॉस करता है, ये इस तरीके से, ये लीडिंग मेन या मेन डायगोनल इसे बोलते हैं। अगर ये मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 हैं और इसको छोड़ के सभी एलिमेंट 0 हैं, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, या तो जो लीडिंग डायगोनल है इसके एलिमेंट सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी ये सब 0 होना चाहिए, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 है। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 0 0 3 0 2 कुछ भी लिख सकते हैं 5, ठीक। तो इसमें क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 नहीं है, तो इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इधर वाले 0 हैं और इधर नंबर हैं इस तरीके से 2 5 3 0 0 0 0, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसी टॉपिक में हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड वो भी समझ गए। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अभी बताई थी यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 ना हो कि कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर यहाँ पर 2 3 इस टाइप से कोई भी नंबर अगर हैं, बाकी सब 0 हैं, ऐसे 3 ऑर्डर में भी देख सकते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये भी आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो अगर कोई भी इसके साथ में, इसमें हम स्केलर मैट्रिक्स में फिर आगे पढ़ेंगे ऑपरेशन। तो स्केलर मैट्रिक्स में अगर कोई जो मेन डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल, उसके एलिमेंट 1 ना हो के, अगर 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 नहीं है तो फिर मेरी स्केलर मैट्रिक्स है। इन सिंपली हम यहाँ पर कोई स्केलर की जगह कांस्टेंट के मैंने ऐड कर दिया, ऐसे ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, सब मैट्रिक्स एंड दिस वन लास्ट। सब मैट्रिक्स जैसे कोई 4 बाई, मैंने ये 3/4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स लिखी है,
इसकी सब मैट्रिक्स कितनी होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे निकालेंगे। बट कोई भी अगर हम इसमें से, जैसे मैंने ये ले लिया एलिमेंट, इनको अलग कर दिया, तो इसी में से ये एलिमेंट लिखे गए हैं। ये भी एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, और इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में, तो इसलिए ये इसकी सब मैट्रिक्स है। इस तरीके से हम और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 4 3 5 0 2 1। ये भी आपकी इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट रूट में मेन मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं, इसलिए इसके सारे एलिमेंट इसी में हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम सब मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसके एलिमेंट इसमें नहीं होते, मान लीजिए ये एलिमेंट हमने यहाँ नहीं है और यहाँ हमने लिख दिया 9, तो ये सब मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ये सब मैट्रिक्स हैं। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस कंप्लीट हुआ, और अगली वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स और ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो नहीं, अपना ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स लेके आएंगे। और जो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, और मुझे सपोर्ट करिए आप लोग।